अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊँगा आज के इस डेमो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप अपनी डिजिटल इनवॉइसिंग इन्फॉर्मेशन एफबीआर पे फ़िल कर सकते हैं और फ़िल करने के बाद आप डिजिटल इनवॉइस एफबीआर पे सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले आके आपने चूज़ इंटीग्रेशन मोड पे आके प्रोसीड विद प्राल को चूज़ करना है और चूज़ करने के बाद उसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फ़िल करनी है। ये जो चेकबॉक्स मार्क्स हुए हुए हैं, इनको आपने नहीं छेड़ना। ये एफबीआर की तरफ से आपकी बिज़नेस नेचर के हिसाब से ऑटो चेक हुए होंगे और आपने सिंपली यहाँ पे आके इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपका स्टैटिक आईपी है, तो आप अपना स्टैटिक आईपी यहाँ पे दे सकते हैं। अगर स्टैटिक आईपी आपका नहीं है, तो आप सेम आईपी भी अपने एफबीआर के पोर्टल पे दे सकते हैं, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। वो करने के बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है और सिंपल नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एन नज़र आएगा। यहाँ पे जब तक आपका आईपी वाइट लिस्ट नहीं हो जाता। जैसे ही आपका आईपी वाइट लिस्ट एफबीआर की तरफ से हो जाएगा तो यहाँ पे आपको टोकन आ जाएगा। ये टोकन के थ्रू आप अपने सैंडबॉक्स के सारे टेस्ट सिनेरियोस कंप्लीट करेंगे। जब आप अपने सैंडबॉक्स के सारे टेस्ट सिनेरियोस कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे एक टोकन दिया जाएगा, जिस टोकन के थ्रू आप अपनी ओरिजिनल इनवॉइस एफबीआर पे सेंड कर सकते हैं। जो इनवॉइस आप सेंड करेंगे उसको आपने कंफर्म करना है कि जो इन्फॉर्मेशन एफबीआर पे सेंड हो रही है वो वैलिड है, क्योंकि एक दफ़ा जो इनवॉइस एफबीआर पे सेंड हो जाती है वो एफबीआर की तरफ से ना ही एडिट हो सकती है और ना ही डिलीट हो सकती है। यहाँ पे आके आप जब आपने वो प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद सिंपली इनवॉइस एफबीआर पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपने स्टार्ट योर फ्री ट्रेल को चूज़ करके अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन डालनी है। यहाँ पे आपने अपना एनटीएन नंबर डालना है, जो कि आपका एनटीएन नंबर ओरिजिनल है, क्योंकि इसी के बेस पे हम लोगों ने अपने टेस्ट सिनेरियोस को कंप्लीट करना है। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाला है और ईमेल लिखी है। कोई भी क्वेरी के केस में आप हमें व्हाट्सएप पे या ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना एक यूज़र नेम क्रिएट करेंगे, जिसके थ्रू आप साइन इन करके पोर्टल को यूज़ करते हुए डिजिटल इनवॉइस सेंड कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है। अब हम सिंपली इसको लॉगिन करेंगे और आगे मैं आपको मज़ीद दिखा देता हूँ कि किस तरह आप सैंडबॉक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ये वेलकम डैशबोर्ड है। यहाँ पे आके आप अपनी मैनेज प्रोडक्ट्स कर सकते हैं और कस्टमर्स मैनेज कर सकते हैं और इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं। आप फ़िल्टर्स भी कर सकते हैं और जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं इसकी प्रिंट की और अपने टेम्पलेट के हिसाब से उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। अब सैंडबॉक्स के टेस्ट सिनेरियोस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपने दोबारा अपने आइरिस अकाउंट पे आना है और आने के बाद जो टोकन आपको दिया गया है उस टोकन को कॉपी करते हुए आपने सेटिंग्स में आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। मेक श्योर करना है आपने कि आपका एनटीएन वैलिड हो, जो आपका बिजनेस के हिसाब से है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो इनवॉइस एफबीआर पे सेंड नहीं होगी।
उसके बाद आपने सिंपल सैंडबॉक्स में आ जाना है और टोकन अपना कंफर्म कर लेना है कि आपका टोकन लग के आ गया है। अब आपने बारी-बारी जितने भी सिनेरियोज़ हैं, जो आपके पेंडिंग सिनेरियोज़ हैं, उनको कंप्लीट करना है। आपके पास अगर टेस्ट सिनेरियो कंप्लीट करते हुए वैलिड और वैलिड लिखा आ जाता है, तो मतलब आपकी इनवॉइस एफपीआर पे सेंड हो गई है। अगर आपको एरर आता है कि प्लीज़ ट्राई अगेन, तो उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना। बाज़ औक़ात ज़्यादा लोड की वजह से एफबीआर ये रिस्पॉन्स दे देती है। आपने मैक्स 1 मिनट टू 30 सेकंड्स का डिले डाल के दोबारा एक ट्राई करनी है और इनवॉइस एफबीआर पे सेंड कर देनी है, वो हो जाएगी। यहाँ पे करने के बाद बाज़ औक़ात आपके वहाँ पे वैलिड आ गया है, लेकिन यहाँ पे पोर्टल पे फिर भी इनवॉइस नहीं आती, तो उसमें भी आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। वो आ जाएगी यहाँ पे, लेकिन बाज़ औक़ात एफबीआर उसमें डिले टाइम ले लेती है और उसके बाद आपके ये सारे सिनेरियोज़ कंप्लीट हो जाएँगे। जैसे ही आपके सारे सिनेरियोज़ कंप्लीट होंगे, उसी टाइम आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में एक टोकन दे दिया जाएगा। आपने सिंपली उस टोकन को कॉपी करना है और यहाँ पे सेटिंग्स में आके उस टोकन को रिप्लेस कर देना है। अब आप अपनी इनवॉइस सक्सेसफुली एफबीआर के पोर्टल पे सेंड कर सकते हैं। ओके। उसके बाद मैं आपको मज़ीद प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देता चलूँ। यहाँ पे आके आप अपनी इनवॉइस की सेटिंग्स कर सकते हैं, प्रीफिक्स खुद से सेट कर सकते हैं, जो भी आपने रखना है, जो भी आपके इनवॉइस प्रीवियस इनवॉइस के पैटर्न चल रहे होंगे, और मज़ीद जो भी आप काउंटर रखेंगे, इस काउंटर के बाद से आपकी इनवॉइस अगली बनना शुरू हो जाएगी। अगर आपका एचएस कोड मोस्टली इनवॉइसेस में सेम रहता है, तो आप यहाँ पे उसको सेट भी कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली आपकी इनवॉइस की आइटम्स पे लग के आ जाएगा। आपको बार बार फिल नहीं करना पड़ेगा। बाद में आप उसको इनवॉइस के अंदर से ही चेंज कर सकते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े। बाय डिफ़ॉल्ट आप सेट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशंस भी आप सेट कर सकते हैं और सिनेरियोज़ जो आपका मोस्टली यूज़ होता है, वो सिनेरियोज़ आप यहाँ पे प्री डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। और यूनिट ऑफ मीटर भी, कि आपके बाय डिफ़ॉल्ट यही यूज़ होंगे। और आइटम्स बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज पे लोड होती हैं वो 10 हैं, लेकिन आप उसको 25 टू 50 भी सेट कर सकते हैं। आप अपना यहाँ पे आके व्हाट्सएप इंटीग्रेट कर सकते हैं और व्हाट्सएप इंटीग्रेट करने के बाद एक सिंपल लिंक मोड है जो कि कम्प्लीटली फ्री है, और जो क्लाउड ऐप है वो आपको क्लाउड बेस के ऊपर जाके अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो यहाँ पे आपने फिल आउट करनी है, और फिल आउट करने के बाद जो उसका प्राइसिंग होगी वो आपको ये होगी, जो आपको व्हाट्सएप की तरफ से ही दी जाएगी। इसमें व्हाट्सएप की ही प्राइसिंग शामिल है। ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी करती है। उसके बाद आप अपनी इनवॉइस बायर्स को व्हाट्सएप ईमेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं फॉर द वेरिफिकेशन, और यहाँ पे आप कुछ भी जो टेम्पलेट बॉडी है वो इन प्लेस होल्डर्स के थ्रू मैनेज करते हुए सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इसके टेम्पलेट्स दिखाता चलूँ, तो ये इनवॉइस के टेम्पलेट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी इनवॉइस प्री हेड लेटर यूज़ करती है तो आप ये वाला डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल एक नया टेम्पलेट देख रहे हैं तो आप ये वाला एक टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, या आप ये वाला टेम्पलेट भी चूज़ कर सकते हैं। जितने अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं इनमें से आप अपनी मर्ज़ी का टेम्पलेट चूज़ करके उसको यूज़ दिस टेम्पलेट कर सकते हैं, तो आपके हर इनवॉइस में वही टेम्पलेट लग के आ जाएगा। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि आपको जो प्रीवियस टेम्पलेट इनवॉइसिंग का यूज़ हो रहा था वही यूज़ करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना प्रीवियस इनवॉइस का टेम्पलेट सेंड कर सकते हैं और हम उसको एज अ डिफ़ॉल्ट आपके लॉगिन में ऐड कर देंगे, और आपके इनवॉइस जो निकला करेगी वो उसमें सिर्फ क्यूआर कोड डिजिटल एफबीआर की तरफ से इजाफा एडिशन होगी। बाकी जो टेम्पलेट है, जो आपकी चीज़ें आती हैं सेम वैसे ही रहेंगी। अच्छा, मैं अब आपको छोटा-सा डेमो दिखाता चलूँ कि जो आप इनवॉइस क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जब आपने इनवॉइस क्रिएट करनी है, तो आपका सिंपल आईएनवी लिखा आ जाएगा।
INV लिखे आने के बाद अगर आपका कोई कस्टमर पहले से सेव है तो आप सर्च करके उसको प्री डिफ़ॉल्ट चूज़ भी कर सकते हैं। नहीं तो आपका बायर नया है तो आप उसको रजिस्टर भी कर सकते हैं। ये करने के बाद जैसे ही आप फिल करेंगे और आपका बायर मैनुअली आपने ऐड किया है, तो इनवॉइस क्रिएट होने के बाद आपका बायर भी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। उसके सेव होने के बाद आप इनवॉइस मज़ीद ऐड करना हो तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप व्यू इनवॉइस पे क्लिक करके अपनी इनवॉइस देख सकते हैं और यहाँ से आपका जो भी टेम्पलेट होगा उसकी बेस के ऊपर ये इनवॉइस यहाँ से प्रिंट भी हो जाएगी। और यहाँ पे आप अपनी इनवॉइस का स्टेटस मार्क कर सकते हैं, वैलिडेट विद एफबीआर कर सकते हैं। वैलिडेट विद जब आप वैलिडेट विद एफबीआर करेंगे तो इसमें आपको वहीं पे एरर आ जाएगा, आपको जो भी एरर होगा बायर्स का एनटीएन, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। आपको जो भी वैलिड होगा हमेशा वही जाएगा, तो जब भी आप रखेंगे तो मेक श्योर करें कि अपना एनटीएन वैलिड हो बायर का, और नहीं होगा तो आपको वहीं से ही एरर आ जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन एडिट करके दोबारा से एफबीआर पे सेंड करना होगा।